जय हिंद। आज हम रिवीजन करेंगे एनडीए का करंट अफेयर्स। एनडीए का एग्जाम आ रहा है तो उसी की रिवीजन है। मैंने आपको पहले कुछ क्वेश्चंस करवा दिए, उनके नोट्स भी दे दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, इनके नोट्स भी मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये नहीं याद रखना कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ पे होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भारत की ओर से किसने चेयरमैन ऑफ कमेटी एट द 77 वर्ल्ड हेल्थ चेयरमैन कौन था? अपूर्वा चंद्रा। कौन थे? अपूर्वा चंद्रा। ये याद रखना है। और उससे बाद दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के ऊपर कौन सी है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी याद रखना है। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कब बनी थी, कितने कंट्रीज मेंबर हैं, ये भी सारा याद रखना है। देखिए 194 मेंबर्स ने मिलकर वर्ल्ड हेल्थ मिनिस्ट्री बनाया। ठीक है, ये भी हेल्थ मिनिस्ट्री फ्रॉम इन 194 मेंबर स्टेट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये किसका पार्ट है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूएन का पार्ट है। ठीक है, बॉडी है, किसकी? यूएन की बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैक्सिमम लास्ट में ओ होता है, जैसे ILO, IMO, WHO, इन सब का याद रखिए। हेडक्वार्टर जेनीवा में। कहाँ है? जेनीवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, 77 हेल्थ जो हुई वो भी जेनीवा स्विट्जरलैंड में ही हुई। और थीम इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखना है। हम दूसरे मार्कर से नहीं आ रहा, से आ रहा। चलो द थीम देखिए, थीम ऑफ द हेल्थ असेंबली क्या है? ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। ये याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, आने के चांसेस हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली किसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूएन की बॉडी है जो क्या काम करती है? हेल्थ की अपडेट्स देती है। जितनी भी अप्रूवल्स होते हैं मेडिसिन में, वो सारे अप्रूवल कौन करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोविड-19 की अप्रूवल भी किसने दी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 77 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जेनीवा स्विट्जरलैंड में हुई। और टीबी, वर्ल्ड हेल्थ कहता है कि टीबी में, ट्यूबरक्लोसिस में वो 2030 तक कंप्लीट कर लेगा पूरी दुनिया में, ट्यूबरक्लोसिस नहीं होगी। ये डेडलाइन है किसकी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। भारत बोलता है कि टीबी 2027 तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस मुक्त हो जाएगा। ये भी कभी क्वेश्चन आता है, ये भी याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, एनडीए क्वेश्चन लिखते जाएं साथ में। मैं आपको डिटेल में नहीं दूंगी, क्वेश्चंस दूंगी। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चंस दूंगी, वन लाइनर दूंगी, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन खुद लिखते जाइए। ठीक है, अब ये बार-बार क्वेश्चन ये भी कर लो। ठीक है, 43rd 2-3 क्वेश्चन इससे करो। ये हर रोज ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, 43rd साइट्स यूनेस्को। ये यूनेस्को जो है ये भी देख लो, जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैंने लिखा है, उनको नहीं आएगा। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। ये भी यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की 5 बॉडीज हैं, जिसमें ILO, FAO, यूनेस्को, यूनिसेफ और WHO आती है। ये क्या करती है? वर्ल्ड हेरिटेज को बचाती है, उनको सेव करती है। यूएन का जो मिशन था, यूएन बनाने का मिशन कि पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, पीस मेंटेन रहे। और 16 नवंबर 1945 यूनेस्को बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। और इसका एक को याद रखिए, इसकी DG डायरेक्टर जनरल भी कभी कभी पूछ लेते हैं, अभी तक भी यही है, 2016 से यही बैठी है। ठीक है, इनका नाम है ऑड्री एजोली, फ्रांस की है, ऑड्री एजोली। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछते हैं। अब हमने क्वेश्चन करना है कि यूनेस्को ने रिसेंटली इंडिया की कौन सी साइट को मान्यता दी है? ये 43rd साइट बनी है। कौन सी बनी है? 43rd। क्वेश्चन हमारा इसी से ही है। ठीक है,
और टोटल कितनी अभी तक हो चुकी हैं ये भी देखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन साथ में ही करेंगे। ठीक है, मोडेम ऑफ असम, असम जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है भारत की। ठीक है, द मोन ब्यूरो सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी, अहोम डायनेस्टी, अहोम जो है ट्राइबल डायनेस्टी है भारत की। 17 टाइम्स इसने किसको हराया, मुगल्स को, ये भी याद रखिएगा। 43rd जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सी आई है, दिस इज अ टूम्स है ये अहोम किंग्स के। ठीक है, और इससे पहले 42nd जो है होयसाला है, 42nd कौन सा है, होयसाला, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 41st कौन सी है, शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर। होयसाला से कुछ क्वेश्चन यहाँ रखिएगा, होयसाला कहाँ पे है अंकुश, कर्नाटका में। होयसाला बनाया किसने था, होयसाला टेम्पल्स किसने बनाया था आदित्य, होसाना चोलास के हराने पे बनाए गए थे। चोलास को हराया था किसने, होसाला नहीं हराया था, होसाला डायनेस्टी ने किसको हराया था, चोलास को। चोलास को हराने के बाद शिव टेम्पल है होसाला बनाया गया। और ये बैटल कौन सी थी, वॉर कौन सी थी, बैटल याद रखिए, होयसाला और चोलास के बीच हुई वो थी तलकत, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन, अब आप बोलोगे यूनेस्को पढ़ते रहे, यूनेस्को से मैम कोई क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, ऐसा नहीं है। यूनेस्को में मॉन्यूमेंट्स हैं भारत के, कोई भी मॉन्यूमेंट्स उठा के आपको बीच में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पूरा पूछ सकते हैं। और आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टेटमेंट के ऊपर रहते हैं, किसके ऊपर, स्टेटमेंट, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41st आ गया शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, किसने बनाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। 40th है कौन सा है, डोलावीरा, डोलावीरा, डोलावीरा ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, विच रिवर, डोलावीरा ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, लोथल, वेरी गुड, लोथल रिवर है। लोथल भी पोर्ट सिटी नहीं है, बोलो भाई अनीश क्या है, क्या करते हो तुम, डोलावीरा क्या है, वेरी गुड, डोलावीरा is the largest Indus Valley site of Gujarat. Dolavira is the largest Indus Valley site of Gujarat. Dolavira on the bank of river Luni. Dolavira on the bank of river Luni. Luni का मतलब नमक. Luni originated from Rajasthan near Pushkar. ठीक है? And Luni means नमक वाली ये नदी है और ये रन ऑफ कच्छ में क्या हो जाती है, इनलैंड हो जाती है, ये भी याद रखिएगा। डोलावीरा तो कालीबंगा भाई, कालीबंगा इंडिया की सबसे बड़ी इंडस वैली साइट है। ठीक है, कालीबंगा घाघर नदी के किनारे है, ठीक है, सॉरी कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है। और राखी गढ़ी जो है दुनिया की इंडिया की सबसे बड़ी क्या है, इंडस वैली साइट, ये भी घाघर नदी के किनारे है। दोनों याद रखिएगा। एक क्वेश्चन याद कर लो, गोमती, गोमती इंडस वैली ऋग्वेदा में भी डिस्क्राइब है, गोमती रिवर। ये गोमती रिवर यूपी की नहीं है, ठीक है, ये गोमती रिवर बलूचिस्तान में है। ठीक है, गोमेर जिसको ऋग्वेदा में इसको गोमेर के नाम से जाना जाता है, और ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और ये उत्तर प्रदेश वाली नहीं है, याद रखिएगा। और गुमेर और दूसरी है कुब्बा, ये दोनों ही कुब्बा काबुल में है, कुब्बा काबुल में है, और दोनों ही ऋग्वेदा में मेंशन है। ठीक है, स्वात भी है, स्वात वैली में बहती है स्वात नदी, और दूसरा गोमती, ये तीनों ही इंडिया में नहीं है। आप कहाँ पे है, इंडिया के वेस्ट में है। ठीक है, लाइव करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में,
ये नदियां लाई करती है और ऋग्वेदा में ये मेंशन है, ये याद रखिए। कौन बोल गया? खुरम भी है, ठीक है। खुरम जो है, खुरम जिसको हम कहते हैं, वो भी काबुल अफगानिस्तान में है, ठीक है। कुब्बा, कुब्बा, स्वात और गोमती। गोमती जो है सारवा लखनऊ जो कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, वो गोमती नदी है। गोमती 2 जगह में बैठती है। प्रीवियसली इसको ओल्ड नेम है गुमेल, ठीक है, गुमेल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गुमेल। इंदस को सिंधु बोला जाता है। रावी को पुरुषनी बोला जाता है। चिनाब को अस्कनी बोला जाता है और झेलम को व्यास या विकस्ता बोला जाता है और व्यास को विपास बोला जाता है। शतुदरी बोला जाता है सतलुज को। ये भी याद रखिएगा। ये इंदस ऋग्वेदा रिवर्स हैं जो ऋग्वेदा में मेंशन है। ऋग्वेदा में सबसे प्रोमिनेंट जो नदी है वो सरस्वती है, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ देखो धोलावीरा, और फिर कौन सी है? 39 रामपा टेम्पल। रामपा टेम्पल जो है ये तेलंगाना में है। कहाँ पे है? काकत्या। जो क्वेश्चंस होते हैं ये लिखा करो साइड में, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर लिखे, नए बच्चों के लिए है, ये क्वेश्चन जरूर लिखे। ये वाले जो मुंह से बोले जाते हैं ये ज्यादा आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये तो आपको वीडियो मिल जाएगा, सुन लोगे, बट ये वाले बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। एग्जाम में आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपको आते होंगे, ठीक है। रामपा टेम्पल कहाँ पे है? तेलंगाना में। ये भी किसने बनाया? काकत्या ने। गोलकोंडा फोर्ट भी काकत्यास ने बनाया है। काकत्या की जो प्रोमिनेंट फीमेल रूलर है उसका नाम है रुद्रमा देवी। रुद्रेश्वरा टेम्पल, रामपा को रुद्रेश्वरा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट जो है यूनेस्को वर्ल्ड इंडिया की हेरिटेज साइट कौन सी है? एलोरा, अजंता एंड एलिफेंटा केव्स। ये भी क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। अब देखो इसका एक और क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, थोड़ी आगे चले गए उसको। डिलीट हो गया होगा, देखते हैं अगर आती है स्लाइड में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। मध्य प्रदेश जो है हार्ट ऑफ इंडिया कहलाती है। मध्य प्रदेश सिटी ऑफ लेक, इसका एक शहर है जिसको इसकी कैपिटल को सिटी ऑफ लेक कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी क्या है? आर्टिफिशियल लेक। भारत की पहली ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल लेक भी किसने बनाई थी? राजा भोज ने, और इसका नाम क्या है? बोस्टल लेक, ठीक है, बोस्टल लेक। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। किसने बनाई? राजा भोज ने। पहले हमने चोला किया, चोला का याद रखिएगा। चोला ने इंडिया की ओल्डेस्ट डैम जो है वो चोला ने बनाई थी। उस डैम का नाम है पिलानी डैम। पिलानी डैम कावेरी नदी के में है, कावेरी नदी बहती है, ठीक है। और ये किसने बनाई है? पिलानी डैम चोला ने। चोला कलिकाल चोला ने बनाई है, ये भी याद रखिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिया की ओल्डेस्ट डैम कौन सी आज भी है? कलानी डैम। ये कौन सी नदी के ऊपर है? कावेरी, ठीक है। साउथ इंडियन नदियां हैं। साउथ इंडियन कौन सी नदियां हैं? ऋषि। साउथ इंडियन कौन सी नदियां? कृष्णा, कावेरी। हाँ, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी, ठीक है। ये पेनिसुलर रिवर है। कौन सी है? पेनिसुलर रिवर। सारी पेनिसुलर रिवर बे ऑफ बंगाल में मिलती है। कहाँ मिलती है? बे ऑफ बंगाल में। बट साथ जो तापी और नर्मदा है ये कहाँ मिलती है? मैम ये अरेबियन सी में मिलती है। ये अरेबियन सी में, ठीक है, अरेबियन सी में। ये भी याद रखिएगा। अब 300 रुपीज पर ईयर देने की घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने सैनिटरी नैपकिन स्कीम फीमेल्स को। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू डायरेक्टर जनरल असम राइफल। असम राइफल भारत की ओल्डेस्ट राइफल है, ओल्डेस्ट रेजिमेंट है मद्रास रेजिमेंट, असम नहीं है, ठीक है। मद्रास रेजिमेंट जो है भारत की ओल्डेस्ट है। और असम राइफल के न्यू डायरेक्टर जनरल बने विकास लस्केरा।
कौन है? विकास लखेरा। ये भी याद रखें। असम जो है नॉर्थ ईस्ट में है, इसकी कैपिटल है दिसपुर। और कोई असम से कोई क्वेश्चन? अब यहाँ पे असम से 3 क्वेश्चन देखिए आ सकते हैं, ठीक है। असम ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट होती है, देखो न्यू ब्रह्मपुत्रा, ये लास्ट एनडीए में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये वाला ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट होती है असम से, इसको असम को कहा जाता है, ठीक है। फिर जब यहाँ से नीचे आती है अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद असम में एंटर करती है, इसको ओरिजिनल नेम ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया में ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहुत बड़ा रिवर आइलैंड बनाती है। क्या बनाती है? रिवर आइलैंड। रिवर आइलैंड अलग होता है, ओशन या सी में आइलैंड अलग होते हैं। ये इकलौती नदी है जो रिवर आइलैंड बनाती है। क्या बनाती है? रिवर आइलैंड। इस रिवर आइलैंड का नाम है मझोली। याद रखिएगा, मझोली जो है लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड है। ये असम में बनता है और ये सारो ऑफ असम भी कहलाती है ब्रह्मपुत्र। सारो ऑफ असम कौन सी कहलाती है? ब्रह्मपुत्र। अब ये असम से होके बांग्लादेश जाती है, बीडी जाती है, यहाँ पे जमुना कहलाती। और फिर ये गंगा के साथ मिलके, यहाँ देखो, गंगा के साथ मिलके जमुना दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन ही नहीं है, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा पद्मा बांग्लादेश, बांग्ला गंगा को बोलते हैं पद्मा, ठीक है। मैम जब ब्रह्मपुत्र गंगा मिलती है उसके आगे जो बदलती है उसको पद्मा कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे लोगों को पता है। गंगा को ही बोलते हैं बेटा। उधर जो मर्ज होती है ना उसके बाद में जो फिर वो गंगा बन जाती है, ठीक है। ये ठीक बोल रहा है, वो गंगा जो है पद्मा बन जाती है, ठीक, पद्मा ही कहते हैं, मैं पढ़ा, ठीक है, पद्मा ही कहते हैं उसको। गंगा को पद्मा या मेघना बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को यहाँ पे जमुना कहलाती है। ये दोनों नदियां दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा में जो यहाँ देखो क्वेश्चन आ सकते हैं, आ चुका आपको ये CDS में। सुंदरवन डेल्टा में जो सबसे बड़ा फॉरेस्ट बनता है उस फॉरेस्ट को मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या बोलते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये दुनिया का लार्जेस्ट फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। सेकेंड लार्जेस्ट है वो भी भारत में है, भितरकनिका। कौन सा है? भितरकनिका। ये भितरकनिका उड़ीसा में, वहाँ पे है उड़ीसा में। ये दोनों ही दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, ये कहाँ पे है? इंडिया में है, ठीक है। मैंग्रोव, इस मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो ट्रीज पाए जाते हैं वो सुंदरी ट्री। कौन से हैं? सुंदरी। ये इसके साथ ये आपका क्वेश्चन बनता है। असम की कैपिटल दिसपुर। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है भारत की। 7 सिस्टर स्टेट जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट की टोटल स्टेट जो है 8 है। कितनी है? 8 है। उनमें से जो 7 है उनको 7 सिस्टर कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन सारों को क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो है अपना बॉर्डर शेयर करती है चाइना के साथ। और नॉर्थ ईस्ट में जो डिफेंस बॉडी है वहाँ पे ऑर्गेनाइज करती है ज्यादातर कौन सी है? ITBP एंड BSF। BSF जाती है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर में BSF है। अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच ITBP है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और इंडिया और नेपाल के बीच जो है, यहाँ पे नेपाल के भी बॉर्डर टच होते हैं, वहाँ पे SSB है, सशस्त्र सीमा बल। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वो कौन सी है? BSF, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरंगा शक्ति। तिरंगा शक्ति भारत की, ये भारत ऑर्गेनाइज कर रहा है। एयर एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। 30 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और ये 2 फेसिस पे अभी होगा। अभी जो चल एक हो चुकी है
ठीक है, 14 अगस्त तक था। 2 फेजेस में तिरंगा शक्ति को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पहली जो है तमिलनाडु के सुलार में हुई, पहली कहाँ पे हुई? तमिलनाडु के सुलार में। और दूसरी जो होने वाली है वो कहाँ पे है? वो जोधपुर में होगी। जोधपुर जो है, जोधपुर जयपुर में है, क्या है? राजस्थान में है, ठीक है, जोधपुर राजस्थान में है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। दोनों ही पॉइंट्स लिखे होंगे। एक हो चुकी है नॉट गिल भी, ठीक है, पुराना क्वेश्चन था, ठीक है। ये 6 अगस्त से स्टार्ट हुई थी। और ऋषि खड़े हो, 6 अगस्त को दुनिया कौन सा डे मनाती है? 6 अगस्त को हाँ, बोल प्रतिभा। हाँ, हिरोशिमा डे। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। 9 को नागासाकी डे मनाया जाता है, जब न्यूक्लियर पावर बम गिराए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। कहाँ पे? जापान में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान में न्यूक्लियर बम्स गिराए गए थे। कभी कभी क्वेश्चन आता है, 18 में ये सीरियस में क्वेश्चन आ चुका है कि नागासाकी 6 को अगर नागासाकी हिरोशिमा डे बोलते हैं तो 9 को कौन सा डे बोलते हैं? नेक्स्ट एक क्या, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट फीमेल बन चुकी हैं भारत की, और लेफ्टिनेंट जनरल है ये साधना सक्सेना नेयर। ये फर्स्ट वुमेन डीजी अपॉइंट हुई है मेडिकल सर्विसेज ऑफ इंडिया में। ये प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल भी हैं जो मेडिकल ऑफिसर है वेस्टर्न एयर कमांड। वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुझे नहीं पता, सब आप बोलते हम याद करेंगे, मुझे नहीं पता, ठीक है, नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं आता। डीजी ऑफ मेडिकल सर्विसेज साधना, शीट भी नहीं बोलते हो, साधना सक्सेना नेयर। इतने नोट्स देके तुमको रोज नोट्स देते हो कि यहाँ, हाँ मैंने नहीं बोला, तुमने गलत बोला, मैंने बोला ही नहीं, ठीक है। न्यू दिल्ली में है। आप देखो त्रिपुट क्लास शिप, ये भारत की एडवांस इंडियन नेवी की शिप है, ठीक है। इसको बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ, ये एग्रीमेंट हुआ था और 2019 में बनाया गया था। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसने त्रिपुट क्लास शिप बनाया है, ठीक है। ये इंडियन नेवी के लिए थी और ये कॉन्ट्रैक्ट 2019 में हुआ था, कंप्लीट हो चुका, ये याद रखिएगा, इसका इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे दरबार हाल, अभी डिफेंस के क्वेश्चन में ट्यूजडे से करवाऊंगी, डिफेंस के क्वेश्चन ट्यूजडे से, ठीक है। हो सकता है कल ही करवा दूं, कल ही आ जाए, कोई पता नहीं है, बने हुए हैं तो करवा देंगे। दरबार हाल, अब इंडिया में क्या है, बहुत सारे प्लेसेस के नाम चेंज हो रहे हैं। भारत आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया, डेट इज भारत। जब हम आजाद हुए, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब ऐसे भी लिख सकते थे, भारत डेट इज इंडिया, ठीक है। अगर हमें इंडिया डेट इज भारत चेंज करना हो, अमेंडमेंट लानी पड़ती है। अगर अमेंडमेंट होगी तब जाके हम इंडिया को भारत बोलो, भारत को इंडिया बोलो, सेम थिंग है, बट हम ऐसा भी लिख सकते हैं, भारत डेट इज इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे नाम चेंज हो गए हैं। मुगल गार्डन, मुगल गार्डन कहाँ पे है? राष्ट्रपति भवन में। क्या नाम है इसका? मुगल गार्डन का नाम क्या है, ठीक है। नाशरी टनल, नाशरी टनल, ठीक है। कोलकाता पोर्ट, खांडला पोर्ट, काकोरी कॉन्स्पायरेसी, काकोरी कॉन्स्पायरेसी, इलाहाबाद, औरंगाबाद, अहमदनगर, ये कुछ नाम है जो रिसेंटली रीनेम इनके हुए। केरला भी मैम, ठीक है, केरला का क्या है? केरला
अभी नहीं हुआ। हो गया यार इसका। चलो केरला, केरला, कोची भी लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कोची का स्पेलिंग सही होता है। कोची। पहले के, ठीक है, केरला का केरलम, आजादी से पहले इसको केरलम के नाम से जाना जाता था। कोची फर्स्ट सोलर सिटी, सोलर एयरपोर्ट सिटी है भारत की कोची। ये कोची जो है क्या है, इसका स्पेलिंग हो गया COCH कोची, ठीक है। वास्को डी गामा फर्स्ट रीच इन केरला, कैलिकट, कोझिकोड, अब इसको कैलिकट के नाम से जाना जाता है। गॉड्स ओन स्टेट कौन सी है, केरला, ठीक है। मुगल गार्डन का नाम क्या है, उद्यान, उद्यान, अमर उद्यान नहीं है, उद्यान बोल, अमर उद्यान थोड़ी है, ठीक है। राष्ट्रीय टनल श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। कोलकाता पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। कांडला पोर्ट, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, दीनदयाल उपाध्याय। काकोरी कॉन्स्पायरेसी, काकोरी ट्रेन एक्शन। लाल बहादुर शास्त्री जी तो कहाँ गए, वो तो कहाँ गाँव में थे, यहाँ तो ठीक आया तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलो उत्तर प्रदेश, लाल बहादुर शास्त्री जी कहाँ गाँव हुए थे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अहमदाबाद कहाँ, मुगल सराय, याद रखेगा। लाल बहादुर शास्त्री जी was the second Prime Minister of India. He died in Tashkent during Tashkent Agreement. During, ठीक है, Tashkent Agreement. And लाल बहादुर शास्त्री जी give slogan जय जवान जय किसान और born in मुगल सराय, ठीक है। इलाहाबाद प्रयागराज, प्रयागराज और औरंगाबाद संभाजीनगर, संभाजी वाजा सन ऑफ शिवाजी। अहमदनगर अहल्याबाई होलकर नगर, अहल्याबाई होलकर जो थी प्रिंसेस थी महाराष्ट्र की, शादी हुई MP में और इसने फाइबर भी इंट्रोड्यूस किया, महेश्वरी सिल्क, याद रखिएगा। अहल्याबाई होलकर ने महेश्वरी सिल्क इंट्रोड्यूस किया, ये भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 6 क्लैन्स है मराठाओं के, होलकर, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले, पेशवा, याद रखिएगा। 5 क्लैन्स है मराठा के, ये भी क्वेश्चन आते हैं, गायकवाड़, सिंधिया, पेशवास, होलकर और भोसले, ठीक है। 5 याद रखिए, ये भी स्टेटमेंट में आ सकता है, अगर आता होगा तो आपके लिए लड्डू क्वेश्चन 4 नंबर, ठीक है। ये यहाँ भी अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट, दरबार हाल, दरबार हाल का नाम क्या, और अशोका राष्ट्रपति में दोनों के नाम चेंज कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति भवन रीनेम्ड एज गणतंत्र मंडप अशोका मंडप, गणतंत्र मंडप दरबार हाल को कहा गया है, अशोका हाल को अशोका मंडप। और एक क्वेश्चन मैं कल पूछूंगी, भारत के जो 2 नए कानून चेंज हुए हैं, IPC, ठीक है, और CRPC, ठीक है, इन दोनों के नाम क्या, 3 चेंज हुए हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट भी चेंज हुआ, ठीक है। ये तीनों के ही क्वेश्चन आपको नाम रखने। नेक्स्ट देखो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मेरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग्स हुए हैं, ये कहाँ पे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के कैनबेरा में। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिडनी नहीं है, मेलबोर्न नहीं है, ठीक है, कैनबेरा, ठीक है। 14 मीटिंग जो हुई थी 2024 में, अभी हुई है रिसेंटली, वो भी ऑन काउंटर टेररिज्म पे वो इंडिया में हुई है। S जयशंकर ने इसको लीड किया है। 15 ऑस्ट्रेलिया में होगी काउंटर टेररिज्म में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन याद रखिए। 14 इंडिया में हुई है, नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में होगी। ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे याद रखिए, क्वाड ग्रुप
और नेवी के लिए मालाबार एक्सरसाइज। ये 4 जो देश हैं ये मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं और क्वाड ग्रुप भी कहलाते हैं। ये कौन कौन से देश हैं? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वाड ग्रुप भी, क्वाड का मतलब 4, क्वाड का मतलब 4। ये 4 इस लास्ट ईयर ये क्वाड ग्रुप के मीटिंग ऑस्ट्रेलिया और मालाबार एक्सरसाइज भी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, याद रखिएगा। 6 लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। 6 ये गलत लिखा, 6 है, ये 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया जो है ये 7th है भाई, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका है, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका है, 5th में अंटार्कटिका है, यूरोप नहीं है। 5th में अंटार्कटिका है, 6th में यूरोप है, 7th में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे ग्रेट कोरल रीफ, सबसे बड़े कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ग्रेट कोरल विक्टोरिया फॉल ऑस्ट्रेलिया में है? नहीं भाई, विक्टोरिया फॉल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। इसको लैंड ऑफ फ्लीस भी कहते हैं। जो आजकल हम ये लैंड ऑफ फ्लीस होती है, शिप से बनती हैं, गर्म स्वेटर्स या जैकेट्स बनती हैं आजकल, वो इसी फ्लीस की ही पहनते हैं लोग। ठीक है, लैंड ऑफ फ्लीस ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। इसको ऑस्ट्रेलिया को लास्ट ऑफ लैंड्स, लास्ट फ्रंटियर भी कहा जाता है। कैपिटल इज दिस। किसी एक एग्जाम में इसका ये पूछा था, प्राइम मिनिस्टर एंटोनी एल्बेनीज। याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया में लोगों को जो क्राइम करते थे लोग, उनको उठा के यहाँ पे इस आइलैंड पे छोड़ दिया जाता। अभी रिसेंटली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चंद्रयान 3 को पहला साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अवार्ड मिला है। अब यहाँ पे हम सबको पता है कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, भारत का हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड। अब भारत का हाईएस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड कौन सा है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इस साल से शुरू हुआ है और जितने भी ये पुरस्कार है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। और राष्ट्रीय पुरस्कार विज्ञान पुरस्कार अवार्ड इसरो को दिया गया है फॉर सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान ऑन साउथ पोल ऑफ मून। ठीक है, फर्स्ट राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार वॉन बाय द इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम इसरो है। यूएसए की नासा है, रशिया की रोसकोसमोस है, चाइना की CNS है, जापान की जेक्सा है, इजराइल की मोसाद। याद रखिएगा। ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू देती है अवार्ड ऑन द डे। कब देंगी? नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे कब होने वाला है? 23 अगस्त को। क्यों? क्योंकि इस दिन इंडिया ने लैंड किया था साउथ पोल में। ठीक है, ये अवार्ड 13 डोमेन 13 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया। 4 कैटेगरी इस अवार्ड में रखी है। 4 कैटेगरी कौन कौन सी है? सबसे बड़ा विज्ञान रत्न, इस मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एनडीए, ये कैटेगरी में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, विज्ञान श्री 25 लोगों को, विज्ञान युवा 25 लोगों को और विज्ञान टीम 3 टीम्स को दिया जाए। ये अगस्त का करंट अफेयर है। ठीक है, स्टार्टिंग का, क्योंकि तब तक पेपर आपका पढ़ा नहीं होगा। सेकेंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर रिट्रीट कहाँ पे? न्यू दिल्ली में हुई है, अभी जून में हुई थी। अब देखो बिम्स्टेक के बारे में लास्ट क्वेश्चन है। बिम्स्टेक को बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहा जाता है। 7 मेंबर हैं, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड एंड म्यांमार। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है और इसके सेक्रेटरी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है। इंडियन सिटीजन है इंदिरामणि पांडे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और समिट जो है फर्स्ट बैंकॉक थाईलैंड में हुई 2004 में, सेकंड 2008 में न्यू दिल्ली में हुई, 14 में म्यांमार के नाइपाइदाई में, 18 में काठमांडू, 22 में श्रीलंका, 24 में थाईलैंड।
अभी होनी है ये सितंबर में। परसों मैंने अगस्त के करंट अफेयर में क्वेश्चन करवाया, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये लगातार एनडीए सीडीएस में क्वेश्चन आते हैं कि परसेंटेज टाइगर की कितनी बड़ी, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लो। इंटरनेशनल टाइगर डे का थीम पूछा है, देखते हैं क्या आता है। पॉपुलेशन टाइगर इंक्रीज हुई है कितनी, 1411 इन 2006, 2967 2018 अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973, ये भी याद रखेगा। टाइगर रेंज में श्रीलंका नहीं आता, नेपाल आता है। नेपाल में भी टाइगर की जो पॉपुलेशन है इंक्रीज हुई है। बांग्लादेश भी आता है। भारत की नेबरिंग कंट्री देखिए कौन कौन सी आती है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार। थाईलैंड जो है भारत की नेबरिंग नहीं है बट एशियन कंट्री है, बिम्स्टेक की मेंबर है। मलेशिया भी भारत की क्या है, नेबरिंग कंट्री नहीं है, ये भी एशिया का देश है। हेडक्वार्टर है यहाँ पे किसका, बैडमिंटन का। इंडोनेशिया भी भारत की नेबरिंग कंट्री नहीं है। इसमें इंडोनेशिया जो है इसकी कैपिटल 3 याद रखेंगे, आप तीनों ही याद करके जाएंगे क्योंकि तो कभी कोई पूछता है कभी कोई पूछता है। ऐसे इंडोनेशिया की जकार्ता है, ठीक है। कभी नूर संतरा हो जाती है, नूर संतरा, कभी बिनोज, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। अभी फिर से ये हो गया, आप देखो कौन कौन सी होती है। लाओस जो है, लाओस में इस साल फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई, किसकी, बिम्स्टेक की, ठीक है। लाओस में, लाओस भी एशियान देश है और इसकी कैपिटल दिल्ली है। कंबोडिया फिनोम पेन है, ये भी दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल कंबोडिया में अंगोर वाट, भगवान विष्णु का टेंपल है। वियतनाम हनोई इसकी कैपिटल है। चाइना नेबरिंग कंट्री है भारत के, ठीक है। रशिया जो है ये आधा एशिया में आता है, यूरोप में आता है। मॉस्को जो है, ये सारे ब्रिक्स के मेंबर है, रशिया चाइना दोनों, ये भी आप प्रोजेक्ट टाइगर का भाई ये परसेंटेज लिख लो क्योंकि परसेंटेज से क्वेश्चन रहता। ये लास्ट क्वेश्चन था, इसका मैंने 3 खा लिया है, ठीक है। ये आपके आज के क्वेश्चन है, जितने मैंने एक्स्ट्रा बोले आप इनमें से भी क्वेश्चन रिवाइज कीजिए। मंडे ट्यूसडे को हम मिलेंगे, कल को मिलेंगे होगा, ट्यूसडे को आपका बड़े बड़ा टेस्ट होगा, ठीक है। थैंक यू।